सोचिए जरा, महाभारत का वो भयानक युद्ध क्षेत्र, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव और अर्जुन, इतने बड़े योद्धा, पर अपने ही लोगों, अपने गुरुओं के सामने खड़े हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं। मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन और दुख में डूबे हुए। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में उनके सारथी, उनके दोस्त भगवान कृष्ण उन्हें जिंदगी का असली मतलब समझाते हैं। तो हाँ, आज हम उसी बातचीत यानी भगवद गीता के कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जैसा हमें हमारे सोर्स मटेरियल में मिला है। ये ग्रंथ जो महाभारत का ही हिस्सा है, इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच की पूरी बातचीत है। करीब 700 श्लोक, 18 अध्याय। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसके कुछ आइडियाज को। तो सबसे पहले और शायद सबसे फेमस जो बात गीता की कही जाती है, कर्म का सिद्धांत। वो श्लोक है ना, कर्मणेध्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर क्या ये इतना सिंपल है? क्या इसका मतलब है कि हम कोई गोल ही ना रखें? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इस श्लोक का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप एमलेस हो जाएं या कोशिश ही छोड़ दें। इसका जो गहरा मतलब है वो ये है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी सारी एनर्जी वो अपने काम को, अपनी ड्यूटी को सबसे अच्छे तरीके से करने में लगनी चाहिए। अच्छा। जो रिजल्ट है वो असल में पूरी तरह हमारे हाथ में होता भी नहीं है, बहुत सी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ जाना या चिंता करना वो हमें अपने काम से भटका सकता है। तो फोकस है कुशलता से कर्म करने पर, फल की अटैचमेंट के बिना। अच्छा, तो मतलब कुशलता पर फोकस, नतीजे पर नहीं। ये बात तो आज की लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट लगती है। अच्छा, सोर्स एक और गहरे टॉपिक की बात करता है, आत्मा, आत्मा का नेचर। न जायते म्रियते वा कदाचित, मतलब न ये जन्म लेती है न मरती है। क्या आत्मा सच में अमर है? गीता के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर तो बदलता है, खत्म होता है, जैसे हम पुराने कपड़े बदल के नए पहन लेते ना। हाँ। बस वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। ये कॉन्शियसनेस का, चेतना का वो कोर एलिमेंट है जो जन्म और मौत के चक्र से परे हैं। अगर आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो फिर हमें दुनिया की चीजों से, रिश्तों से इतना गहरा अटैचमेंट क्यों होता है? सोर्स मोह या आसक्ति छोड़ने को कहता है। अर्जुन की भी तो यही प्रॉब्लम थी। तो क्या इसका मतलब है कि हमें एकदम इमोशनलेस हो जाना चाहिए, पत्थर बन जाना चाहिए? नहीं, देखिए, इमोशनलेस होना नहीं। गीता बहुत प्रैक्टिकल है। मोह का मतलब है जरूरत से ज्यादा, एक अंधा अटैचमेंट जो हमें सही गलत का फर्क भुला दे। अच्छा। जैसे अर्जुन का अपने रिश्तेदारों के लिए मोह था, वो उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म से, उनकी ड्यूटी से हटा रहा था। तो कृष्ण ये कहते हैं कि इस अटैचमेंट को समझो और इससे ऊपर उठो, रिश्ते निभाओ, ड्यूटी करो, पर उस अंधे जुड़ाव से बचो जो दुख देता है और सही फैसला लेने में रोकता है। एक तरह से इमोशंस को मैनेज करने की बात है, उनको दबाने की नहीं। इमोशंस को मैनेज करते हुए काम करना। तो क्या इसी मेंटल स्टेट को बैलेंस या संतुलन कहा गया है? सोर्स में एक और बात थी, योगस्था कुरु कर्माणि। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही। योगस्था कुरु कर्माणि मतलब योग में स्थित होकर कर्म करना। यानी सक्सेस, फेलियर, सुख, दुख, प्रॉफिट लॉस, ये जो लाइफ में आते जाते रहते हैं, इनमें अपने मन को शांत रखना, स्टेबल रखना, एक जैसा भाव रखना। ओके। जब मन शांत और बैलेंस्ड होता है, तभी हम अपना काम बिना भटके पूरी कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी से कर पाते हैं। ये एक तरह की मेंटल स्टेबिलिटी है। कर्म, आत्मा का ज्ञान, मोह से दूरी, मेंटल बैलेंस, ये सब तो काफी हद तक इंसान के अपने एफर्ट पर डिपेंड करता लगता है। क्या सोर्स भगवान पर डिपेंड रहने या भक्ति का भी कोई रास्ता बताता है? वो लाइन थी ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। हाँ, बिल्कुल। ये भक्ति योग का कोर है। कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं और उनके जरिए हम सब से कि सारे सहारे, सारी चिंताएं छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर की शरण में आ जाओ। वो भरोसा दिलाते हैं कि जो पूरी श्रद्धा से खुद को सौंप देता है, ईश्वर खुद उसे रास्ता दिखाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो ये ज्ञान और कर्म के साथ साथ विश्वास और समर्पण का भी रास्ता है। और इन सभी रास्तों पर चलने के लिए, चाहे वो कर्म का हो, बैलेंस साधने का हो या फिर भक्ति का, मन को साधना, मन को कंट्रोल करना, वो तो सबसे जरूरी होगा ही। सोर्स कहता है कि मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। हाँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल है।
गीता कहती है कि अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन जैसा है, हमें भटकाता है, दुख और अशांति देता है। लेकिन अगर उसे प्रैक्टिस से, लगातार कोशिश से और वैराग्य यानी डिटैचमेंट से वश में कर लिया जाए तो यही मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन और शांति की तरफ ले जाता है। मन पर कंट्रोल ही कुंजी है। तो अगर हम सोर्स के हिसाब से देखें, हमने भगवत गीता के कुछ मेन आइडियाज को समझा। बिना रिजल्ट की चिंता किए कुशलता से अपनी ड्यूटी करना यानी निष्काम कर्म, ये जानना कि आत्मा अमर है, नुकसान पहुंचाने वाले अटैचमेंट से बचना, लाइफ के उतार चढ़ाव में मेंटल बैलेंस रखना, ईश्वर में पूरा विश्वास और समर्पण रखना, और सबसे बढ़कर अपने मन को डिसिप्लिन करने की लगातार कोशिश करना। सोर्स ने भी इन बातों को संक्षेप में कहा है, अपने धर्म पर चलो, फल की चिंता छोड़ो, आत्मा को अविनाशी जानो और परमात्मा में विश्वास रखो। हाँ, और ये सिर्फ फिलॉसफिकल बातें नहीं हैं, ये असल में लाइफ जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। हाँ, हर कदम पर, हर डिसीजन में गाइड करने वाले सूत्र। ये हमें सिखाते हैं कि अपनी ड्यूटीज निभाते हुए भी अंदर से शांत कैसे रहा जा सकता है। गया ये ज्ञान आज की हमारी इतनी फास्ट पेस्ड, स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स जिंदगी में फैसले लेने में, चैलेंजेस फेस करने में और सच में अंदरूनी शांति पाने में कितना रेलेवेंट और हेल्पफुल हो सकता है।